किसी आदमी ने बताया कि मैं एक जगह पर खड़ा होकर रोजाना देखता था लंच टाइम में, जिस समय पर मैं भोजन करके फ्री होता था तो मैं एक पार्क के पास आकर खड़ा हो जाता था। उसी पार्क के अंदर कुछ मजदूर, कुछ गरीब घरों के लड़के, रिक्शे वालों के लड़के, कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल खेल रहे होते थे। और खेल खेल में वो एक खेल खेलते थे। क्या? एक इंजन बन जाता था, सीटी मारता हुआ आगे चलता था और बाकी उसके डब्बे बन जाते थे एक दूसरे की कमीज को पीछे से पकड़कर। लेकिन एक बच्चा ऐसे था जिसने एक छोटा सा, एक कच्चा सा डाल रखा होता था और प्रतिदिन एक छोटा सा कपड़ा, कभी कोई कागज उठाकर वो गार्ड बना होता था। मैं रोजाना उनका 2, 4, 5, 7 दिन खेल देखता रहा, हंसता भी रहा, मुस्कुराता भी रहा और उनकी गरीबी को देखकर कभी नेत्र भर आते थे और कभी मैं खुश होता था कि देख कितने मस्त हैं। कभी मन में आता था कि यार ये पढ़ेंगे नहीं, और कभी इनके प्रारब्ध पर मैं छोड़ देता था। लेकिन वो जो ट्रेन का इंजन बनता था रोज लड़का चेंज हो जाता था, जो पीछे डब्बे बनते थे वो रोज लड़के चेंज हो जाते थे, लेकिन वो एक लड़का रोज गार्ड का रोल प्ले कर रहा था। एक दिन उत्सुकतावश, वो ट्रेन तो चल रही थी, मैं पहुंच गया पास में और मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये रोजाना कोई इंजन बन जाता है, कोई डब्बे बन जाता है ट्रेन के, ट्रेन चलती है, तुम रोजाना गार्ड ही बनते हो। कहता है अंकल बात ऐसे है, मेरे पास सिर्फ ये कच्चा ही कच्चा है, मेरे पास कमीज नहीं है। जब कमीज है नहीं तो मैं कैसे इंजन बन जाऊं और कैसे मैं इस ट्रेन का डब्बा बन जाऊं, क्योंकि पीछे से मेरी कमीज को पकड़ेंगे कैसे, इसलिए मैं रोजाना गार्ड बन जाता हूँ। इतनी बात कह के उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर नूर देख कर वो भागा, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। मैं केवल भौचक्का रह गया कि वाह भाई वाह, कि जिस आदमी के पास इतना अभाव है, अगर ये चाहता तो ये अपने माँ बाप के पास रोना पीटना भी मचा सकता था और माँ बाप भी कोई पुरानी मैली कुचैली कोई मांग कर या खरीद कर इसको शर्ट दे सकते थे। लेकिन इसने अभाव के अंदर भी दबाव नहीं बनने दिया, बल्कि अपने प्रभाव को और ज्यादा कुशलता से प्रस्तुत कर दिया है। जब मैंने ऐसे ही भगवान की तरफ देखा तो एक नजर और गई। मैंने क्या देखा कि एक बड़ी ऊंचाई पर एक चील जा रही है और नीचे मेरे सिर के ऊपर एक चिड़िया जा रही है। मेरे मन में आया वाह भाई वाह, ना कोई ईर्ष्या ना कोई होड़, हर जीव की अपनी अपनी दौड़। उस चिड़िया को उस चील के साथ, उस गिद्ध के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। चिड़िया अपनी मस्ती में है, गिद्ध अपनी मस्ती में उड़ा जा रहा है। लेकिन हम लोग हैं जरा से अभाव को देखकर, अगर हमारा रंग सांवला है हम गोरे को देखकर कोई ना कोई क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ फेयरनेस चाहते हैं। अगर हमारा कद छोटा है तो हम अपने आप में कुंठाग्रस्त होते हैं, हीनता महसूस कर रहे हैं। अगर हमारे पास कार नहीं है हम अपने आप को गरीब मान रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ साधन कम है तो हम बड़े पीछे पीछे रहना पसंद करते हैं। हम परिवार से, समाज से, भगवान से नाराजगियां व्यक्त कर रहे हैं। कभी भी जीवन में आदमी के पास पैसा होने से कभी वो बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि आदमी अपने विवेक से, अपने विचार से, हाई थिंकिंग से वो निरंतर अपनी खुशियों को प्राप्त करता है। ये सारे का सारा ज्ञान बड़े बड़े शास्त्रों से ना मिलकर ना एक छोटा सा बच्चा जो गार्ड बना हुआ सिर्फ कच्चे में घूम रहा था मेरे को देकर चला गया। इससे एक सीख मिली कि आपदा में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। डिपेंड देने वाले पर नहीं, डिपेंड लेने वाले पर है। आप समाज से ले क्या रहे हैं, आप ज्ञान किससे ले क्या रहे हैं। अगर आपने किसी ज्ञान नहीं ले पाते ना तो देने वाले में कमी नहीं है, आप में कोई कमी है। एंजॉइंग इन एवरी मोमेंट, एंजॉइंग इन एवरीवेयर, ये जीवन का जब सूत्र बन जाएगा ना तो ये निश्चय है आप जीवन पर्यंत सुख लेंगे, आनंद लेंगे और हमेशा मुस्कुराते हैं।